मैं अरुण कुमार चौधरी नर्सिंग ट्यूटर आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हमारा टॉपिक हो बोन स्ट्रक्चर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट आता है अपना बोन प्रोवाइड स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। जो बोन क्या करती है, अपने शरीर को क्या करती है, स्ट्रक्चर देती है, एक बनावट देती है। एडल्ट वुमन स्केलेटन सिस्टम मेड अप 206। जब अपने मानव अपन वुमन स्केलेटन होता है, उसके अंदर कितनी बोन होती है, अपनी 206 हड्डियाँ होती हैं। बोन आर स्ट्रॉन्ग, सेमी रिजिड एंड स्लाइटली फ्लेक्सिबल इन नेचर। ये हड्डियाँ क्या होती है, अपनी स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है, सेमी रिजिड अर्ध ठोस होती है, और वह थोड़ी फ्लेक्सिबल भी प्रकृति की भी होती है। बोन आर मेड अप कनेक्टिव टिश्यू, और बोन किसी कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर क्या होती है, बनी होती है। फंक्शन ऑफ बोन, अपनी बोन होती है, इनके क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। फंक्शन ऑफ बोन: अटैचमेंट टू टेंडन एंड मसल्स, मांसपेशियों और टेंडन को जोड़ना। प्रोवाइड मूवमेंट, हेल्प द जॉइंट, जोड़ों के द्वारा शरीर गति प्रदान करना। बॉडी फ्रेमवर्क, शरीर की संरचना बनाना। प्रोटेक्शन ऑफ टू ऑर्गन, ऑर्गन की अंगों की सुरक्षा करना। हेमोपोइसिस प्रोसेस, हेमोपोइसिस प्रोसेस रक्त का निर्माण करना। मिनरल्स स्टोरेज, कैल्शियम और मिनरल को क्या करना, संचित करना, स्टोरेज करना। फिर आता है नेक्स्ट फंक्शन ऑफ बोन। लॉन्ग बोन वाज 2 पार्ट। इसके बोन के अपने यहाँ पे आया बोन पार्ट, क्या आएगा, बोन पार्ट। लॉन्ग बोन हैज 2 पार्ट। इसके 2 पार्ट होते हैं, डायफाइसिस और एपिफाइसिस। कौन से होते हैं, डायफाइसिस और एपिफाइसिस। ये अपनी क्या हो गई, लॉन्ग बोन। ये देखो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, आर्टिकुलर कार्टिलेज, स्पेंजिबोन, हिपोसील बोन, रेड बोन मैरो, एंडोस्ट्रियम, ओमेक्ट बोन, मेडुलरी कैविटी, येलो बोन मैरो, पेरियोस्टियम, न्यूट्रिएंट आर्टरी, आर्टिफिशियल कार्टिलेज, डिस्टल एपिफाइसिस, मायोफाइसिस। ये क्या देनी है, बोन स्ट्रक्चर है, ठीक है। फर्स्ट आता है अपना डाइफाइसिस। डाइफाइसिस, ये पार्ट कौन सा, अपना डाइफाइसिस का, ठीक है। इट इज प्रेजेंट बिटवीन प्रोक्सिमल एंड डिस्टल एंड। इसका प्रोक्सिमल एंड डिस्टल एंड की क्या होता है, बीच में होता है। प्रोक्सिमल और डिस्टल के बीच का पार्ट होता है, वो कौन सा, डाइफाइसिस। इट इज सेंटर प्रेजेंट मेडुलरी कैविटी विच फिल्ड द येलो बोन मैरो। और इसके बीच में एक जो खोखली मेडुलरी कैविटी होती है, वो उपस्थित रहती है। इसमें येलो बोन मैरो भरा हुआ होता है। इसमें क्या होता है ना, मेडुलरी कैविटी ये कहता है, येलो बोन मैरो इसके अंदर क्या होता है, भरा हुआ होता है। Outside the medullary cavity present endosteum, it help bone for growth and remodeling. जो मेडुलरी कैविटी होती है उसके बाहर क्या होता है, एंडोस्टियम की परत पाई जाती है, और हड्डियों में विकसित करने के लिए, पुनः विकसित करने की क्या करती है, सहायता करती है। एपिफाइसिस, एपिफाइसिस क्या होता है, एपिफाइसिस इट इज वाइड सेक्शन ईस्ट एंड। इसमें हड्डी को होते हैं ऊपरी और निचला कौन सा होता है, हिस्सा होता है। ये देखो, ये हो जाए ना, ये देखो, ये डिस्टल पार्ट हो गया, प्रोक्सिमल हो गया, ये अपना क्या होता है, देखो ये हो जाएगा ना एपिफाइसिस। इट इज वाइड ऑफ सेक्शन टू ईच एंड। ये था ना एपिफाइसिस, ठीक है। ये था एपिफाइसिस एंड पार्ट। ये डिस्टल एपिफाइसिस और ये प्रोक्सिमल एपिफाइसिस, ठीक है। इट इज मेड अप सेक्शन ईच एंड, ये हड्डी के ऊपरी और निचले पार्ट में होता है एपिफाइसिस। इट इज
इट इज ए फ्रॉम बाई स्पंज बोन विच फिल्ड द रेड बोन मैरो। ये स्पंज हड्डी से बनता है और लाल अस्थि मज्जा पाया जाता है। किससे बनता है? ये स्पंज हड्डी से अपने बोन स्पंज बोन से बनता है और इसमें क्या होता है? रेड बोन मैरो से क्या होता है? इसके अंदर पाया जाता है। ये क्या हो गया? अपनी कॉम्पैक्ट बोन। ये अपनी कॉम्पैक्ट बोन हो गई। ये क्या है? अपनी कॉम्पैक्ट बोन, पेरिओस्टियम, कॉम्पैक्ट बोन और स्पंजी बोन डिप्लॉइड। ठीक है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ बोन। बोन हैज 3 इंपॉर्टेंट सेल होते हैं, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट, ओस्टियोक्लास्ट। कितनी होती हैं? 3। ओस्टियोब्लास्ट हो गया, ओस्टियोसाइट हो गया, ओस्टियोक्लास्ट हो गया। ओस्टियोब्लास्ट help to formation new bone and repair old bone। जो अपनी न्यू बोन बनाती है और पुरानी हड्डी को क्या करती है? पूर्ण विकसित करती है। कौन? ओस्टियोब्लास्ट। किसमें हेल्प करती है? ये फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन एंड रिपेयर करती है जो ओल्ड बोन होती है उसके अंदर। इट प्रोड्यूस ओस्टियोइड प्रोटीन विथ मिनरल्स एंड कन्वर्ट इनटू बोन। जो ओस्टियोसाइड नामक जो प्रोटीन बनाता है वो जो कि मिनरल से जोड़कर क्या होता है? हड्डियों में बदल जाता है। ठीक है। इस प्रकार से क्या होती है? अपनी बोन फॉर्मेशन हो जाती है। ये फॉर्मेशन होगा, ये रीअब्जॉर्प्शन हो गया, तो उससे क्या होता है? बोन स्ट्रक्चर मिलती है। तो आता है ओस्टियोसाइट्स। ओस्टियोसाइट्स में क्या होता है? इट इज मेच्योर स्ट्रक्चर ऑफ ओस्टियोब्लास्ट सेल। ये एक ओस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं से विकसित रूप होता है। इट मेंटेन बोन टिश्यू। ये हड्डियों को बनने के लिए ऊतकों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। दिस सेल प्रेजेंट मैट्रिक्स ऑफ द बोन। ये क्या हड्डियों के मैट्रिक्स में पाया जाता है? क्या हड्डियों के इसमें बोन आएगा, ये मैट्रिक्स में पाया जाता है। ओस्टियोब्लास्ट में क्या होता है? इट हैव द रिमॉडलिंग एबनॉर्मल। ये नियमित हड्डियों में पुनः आकार प्रदान करता है। ये क्या होता है? रिमॉडलिंग हो जाता है, पुनः आकार बना देता है किसका? बोन्स का, ओस्टियोक्लास्ट के अंदर। ओके, थैंक यू गाइस। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं कुछ अच्छे वीडियो के साथ।